हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और आज आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ बच्चों, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आप जो पढ़ रहे हो डेफिनिट इंटीग्रेशन, जी हाँ डेफिनिट इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा बच्चों, है ना, उसी पर एक नया चीज मैं बताने जा रहा हूं जो कि आश्चर्यचकित कंसेप्ट होने जा रहा है बच्चों। जी हाँ, अर्थात आज मैं बताऊंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या सब गुण होता है। जी हाँ, क्या सब गुण रहता है और उस गुण के कारण कुछ अच्छे फंक्शन का हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। जी हाँ बच्चों, अर्थात अभी तक आपने वो फंक्शन का डेफिनिट रिजल्ट नहीं निकाला होगा बच्चों, जो आज प्रॉपर्टी जानने के बाद निकालोगे। जी हाँ, अर्थात आज का टॉपिक जो है हमारा वह डेफिनिट इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है। बट डेफिनिट इंटीग्रेशन का आज हम लोगों को प्रॉपर्टीज जानना है, गुण जानना है। तो क्यों गुण जानना है? क्योंकि हम कुछ अच्छे फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखेंगे इस प्रॉपर्टीज के द्वारा। जी हाँ, इस गुण के द्वारा, क्योंकि सिंपल वे में वो नहीं निकल पाता है बच्चों। जी हाँ, उसके लिए आपको इसके गुणों को जानना होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और खास तौर पे जी हाँ बच्चों, बोर्ड के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित तौर पर इसको अच्छी तरह कंसंट्रेट होके समझें। और मेरा प्रयास तो रहता ही है बच्चों कि अच्छी तरह आपको कंसेप्ट मैं दूं। जी हाँ, सेटिस्फाई करो बच्चों। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर जल्दी से आप समय अनुसार जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें, है ना। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने डेफिनिट इंटीग्रेशन, जी हाँ बच्चों, डेफिनिट इंटीग्रेशन, बहुत सारे फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन आपने निकाला है बच्चों। जी हाँ, इंटीग्रेशन का साइन था, fx था, यही फंक्शन है भाई। और लोअर लिमिट a लेते हैं, अपर लिमिट b लेते हैं। जी हाँ, ये लोअर लिमिट कहलाता है और ये अपर लिमिट कहलाता है। इसका आप रिजल्ट निकाला करते थे और किस प्रोसेस से? तो भैया इंटीग्रेशन प्रोसेस से, अर्थात इंटीग्रेशन कर देते थे और फिर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट x के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देते थे, आपका डेफिनिट रिजल्ट निकल जाता था। लेकिन ये काम आप साधारण फंक्शन का काम कर पाते थे मेरे यार। अब आपको इसके प्रॉपर्टीज को जानने के बाद आप ऐसे सब फंक्शन का, है ना, डेफिनिट रिजल्ट निकाल पाएंगे जो कि आपने अभी तक नहीं निकाला। अर्थात कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन, जाना पहचाना फंक्शन, जहां बच्चों जब आपके सामने वो फंक्शन आएगा तो आप कहिएगा कि हाँ सर, ये फंक्शन तो मैंने पहले भी देखा है, बट इसका इंटीग्रेशन अर्थात डेफिनिट इंटीग्रेशन हमने नहीं निकाला है बच्चों। लीजिए हाँ, बट प्रॉपर्टीज जानने के बाद आप निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले बारी बारी से प्रॉपर्टीज जाने। जी हाँ, इसके पास बहुत सारा गुण है बच्चों, और उस गुण को जानने के बाद आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग जाने, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है। जी हाँ, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, आइए हम लोग इस बात से जानकारी लें कि इसके पास क्या सब प्रॉपर्टीज हो सकता है। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसके गुणों को हम लोगों को जानना है। आइए सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग जाने, सबसे पहला प्रॉपर्टीज जाने, है ना, क्या कहता है, क्या कहता है पहला प्रॉपर्टीज बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों। जी हाँ, जो कि हर जनरल फंक्शन में भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, fx dx, इस फंक्शन का आपको डेफिनिट रिजल्ट निकालना है, डेफिनिट रिजल्ट निकालना है। अगर आप इस लोअर को अपर और अपर को लोअर, मतलब जो लोअर में है वह अपर बना दे,
बना दिया, और जो अपर में है वो लोअर बना दीजिए, फंक्शन वही रहे, फंक्शन वही रहे। क्या ये दोनों रिजल्ट सेम होगा? नहीं होगा सेम, इसके लिए आपको माइनस देना होगा। जी हाँ, माइनस का डिफरेंस। अगर ये 10 रिजल्ट देता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसका डेफिनेट रिजल्ट 10 है, तो इसका पता है क्या होगा? -10 होगा। जी हाँ, -10 होगा। तो बताइए डिफरेंस हो गया ना, बराबर तो नहीं हो सकता। इसके लिए आपको माइनस एक्स्ट्रा में लगाना होगा, यही माइनस मैंने लगाया, और माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे यहाँ। ये पहला प्रॉपर्टीज है। जी हाँ, इस प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि अगर आप अपर को लोअर और लोअर को अपर बनाना चाहते हैं, जी हाँ, लोअर लिमिट को अपर और अपर लिमिट को लोअर बनाना चाहते हैं, तो आप खुशी से बना सकते हैं, इसके स्थान पे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? माइनस लगाना होगा। क्या लगाना होगा? माइनस। देखिए मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से भी आपको बताना चाहूंगा। जैसे 0 से 2 मान लीजिए, x dx, सिंपल लेते हैं x dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन क्या करोगे भाई? x²/2, 0 से 2। अब बताओ 2 रखोगे, 2 दूनी 4/2, -0²/2 कितना हो गया? 2 - 0 = कितना? 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, लोअर को अपर बनाते हैं और अपर को लोअर बनाते हैं। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, x का क्या होगा? x²/2 होगा, तो वही 2 से 0। फिर आप यहां पहले अपर रखोगे, अपर तो 0 है, 0²/2। फिर लोअर रखोगे 2²/2, बताओ 0 माइनस 2 दूनी 4/2, 2 कितना आया? देखिए तो -2। इसका मतलब है, देखिए क्या अंतर है बताइए, इसमें +2 आया और इसमें क्या आया? -2 आया। साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो साइन डिफरेंट है तो इसीलिए इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और यह माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये पहला प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। जी हाँ, इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको लोअर एंड अपर को इंटरचेंज करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, तब आप माइनस लगा के इंटरचेंज करें। समझ गए? जी हाँ, पहला प्रॉपर्टी। फिर आते हैं हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज में, सेकेंड प्रॉपर्टीज। ये क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है a to b fx dx, a to b fx dx। जी हाँ, a to b fx dx, ठीक है, a to b fx dx है। अब अगर हम कहना चाहते हैं कि इसमें अगर हम क्या करें बच्चों, इसमें अगर हम वेरिएबल को बदल दें, जी हाँ, वेरिएबल बदल दें, f(z)(dz), ये देखिए लोअर और अपर a और b, यहां देखिए राइट साइड लोअर और अपर a to b, मतलब लोअर और अपर सेम है भाई, है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। f आपका लेफ्ट भी फंक्शन है, f आपका राइट भी फंक्शन है ना, सेम फंक्शन है, बट क्या डिफरेंट है भाई? तो भैया x और z डिफरेंट है। लेफ्ट में x लिया है और राइट में क्या लिया है? z लिया है। कोई भी ले सकते हैं, y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। इसका मतलब है यहां चेंजिंग क्या हुआ है? वेरिएबल में चेंज हुआ है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल में चेंज होने पर डेफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जानिए क्यों नहीं पड़ेगा। मेरे यार ये बताओ, फंक्शन तो सेम ही है ना, तो फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है दोनों में क्या होगा? सेम होगा ना। सिर्फ बदलेगा क्या भैया? यहाँ x रूप में आएगा, यहाँ z रूप में आएगा। लेकिन आपको यह भी पता है कि इस x के जगह पे क्या रखा जाता है भाई? x के जगह पे a एंड x की जगह पे b रखा जाता है भाई। इसका मतलब x रहा कहाँ? x रहा क्या? x तो हट गया, x के स्थान पर क्या आ गया? a एंड b। इसका मतलब है लोअर एंड अपर आ जाता है भाई। यहां भी आप इंटीग्रेशन करोगे और फिर z के जगह पे क्या रखोगे भैया? a, और z के जगह पे क्या रखोगे? b। तो आप बताइए रिजल्ट सेम होगा कि नहीं? रिजल्ट सेम होगा कि नहीं? फंक्शन सेम, सिर्फ वेरिएबल आपका चेंज हुआ था। हाँ, वेरिएबल चेंज होने के बाद इसमें लोअर और अपर नहीं रखा जाता, तब दोनों डिफरेंट होता, अदरवाइज डिफरेंट नहीं होता। आइए हम एक एग्जांपल से आपको साबित करने के लिए बताएं बच्चों। 0 से π/2 मान लीजिए sin x dx है,
ठीक है। अब बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, 0 से π/2 होता है ना। अब बताओ, रखिए π/2 रखिए, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, बताइए कॉस 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, कितना रिजल्ट आ गया, 1 आ गया ना। अब चलिए लोअर 0 और अपर π/2 सेम लिए, साइन यहाँ x लिए थे, यहाँ क्या लेते हैं, z लेते हैं। अब बताइए साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉस z, 0 से π/2। यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ क्या चेंज हुआ, फंक्शन वही रहा, सिर्फ चेंज हुआ इसका इनपुट, यहाँ x है यहाँ z है। बट आपको यह भी पता है कि z के जगह पे यहाँ भी रखा जाएगा अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0। अब बताइए cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1, बताइए कितना आ गया, 1। देखिए लेफ्ट कितना आया था 1, राइट कितना आया 1। इसका मतलब है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई भी z के जगह पे अगर t दे देंगे, थीटा दे देंगे, जा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कि ये प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर लोअर अपर सेम रहे और फंक्शन भी सेम रहे, है ना, और क्या डिफरेंट हो भाई, उसका इनपुट डिफरेंट हो, तो डेफिनिट रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर ये डेफिनिट नहीं हो के इंडिफिनिट हो, जी हाँ इंडिफिनिट हो, जिसमें लोअर अपर नहीं होता है, उसमें बाबू क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये x रूप में देगा और ये किस रूप में देगा, z रूप में। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है डेफिनिट में ऐसा नहीं होता है ना, सॉरी डेफिनिट में आपका सेम रहेगा, बट इंडिफिनिट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ये दोनों आपका बेसिक रूल है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन, किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों समझ गए होंगे, जल्दी से नोट कर लें। है ना, जी हाँ, ये हुआ आपका दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज 1 एंड प्रॉपर्टीज 2। आई, जी हाँ, अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं, काफी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है बच्चों। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3, जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टीज 3 कहता है बच्चों, इंटीग्रेशन a to b fx dx, a to b fx dx, ठीक है, a to b fx dx। इसका मतलब है कि फ्रॉम a to b आपका जो ये फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है। बट क्या है कि ये जो fx है यह दो फॉर्म में है, अर्थात एक रूप है f1x और दूसरा रूप है f2x। कहां से कहां तक, a to b। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो fx है, fx का यहां दो रूप दिख रहा है, एक f1x और दूसरा क्या दिख रहा है भाई, f2x। मैं इमेजिंग कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा भी फंक्शन होता है कि इंटरवल में अपना रूप चेंज कर देता है बच्चों। तो इसी तरह fx का f1x और f2x, और इसमें कहा जा रहा है कि भैया a से c के बीच आपका f1x है, fx का रूप, और c से b के बीच आपका क्या है, f2x। इसका मतलब है फंक्शन का दो रूप है, जरूरी नहीं है कि दो ही रूप हो, जहां 3 रूप में भी हो सकता है, 4 रूप में भी हो सकता है। ये आपको समझना है कि फंक्शन रूप बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर नहीं बदल रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, फंक्शन का अगर चेंज नहीं हो, तब तो इसको
करने की कोई जरूरत नहीं, तब तो डायरेक्ट आप डेफिनेट रिजल्ट निकाल सकते हो। या उसके लिए हुआ जो फंक्शन का रूप बदलता हो, चेंज करता हो। जी हाँ, मैं बताऊंगा कि फंक्शन का रूप किसका किसका बदलता है भाई। तब आपको क्या करना होगा, अगर आप फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो नहीं होगा भाई, जब तक कि इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। अर्थात आपको ब्रेक करना होगा ए टू सी एफ वन एक्स प्लस सी से बी एफ टू एक्स, समझिएगा। जहां ए टू सी, चूंकि ए से बी के बीच इस फंक्शन का दो रूप है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए। एक ए से सी के बीच फंक्शन f1x है और c से b के बीच f2x है, और तब दोनों को अलग अलग सेपरेट इंटीग्रेट करके डेफिनेट रिजल्ट निकाल के दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे। यदि मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि मैं कहूं कि a से b के बीच fx जो है, जहां a से b के बीच fx जो है, देखिए a से b समझना है, यह तीन पार्ट में रूप बदलता है। एक C और दूसरा मान लीजिए D। ये देखिए, गौर कीजिएगा, इसका मतलब है A से C के बीच f1x है, C से D के बीच f2x है और D से B के बीच f3x है। मतलब इस फंक्शन का A से B इंटरवल में कितना रूप बदल रहा है भाई? तीन रूप। इसका मतलब है आप इंटीग्रेशन अभी करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि रूप चेंज हो रहा है। जहां उसका आप डेफिनेट रिजल्ट निकाल पाते हो जो इस इंटरवल में अपना फंक्शन फॉर्म नहीं बदलता है भाई, यहां बदल रहा है। तो भैया ए से सी आपको f1x प्लस सी से बी डी f2x और फिर डी से बी f3x। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी फंक्शन है अगर वह वेरी कर रहा है, अपना फॉर्म है ना चेंज कर रहा है, तो आपको ब्रेक करके, जी हाँ तोड़ के, इंटीग्रेशन को तोड़ना हुआ, ये तोड़ के तब पार्ट पार्ट इंटीग्रेट करके आपको जोड़ना होगा। यहां देखिए, यहां दो रूपों में बदल रहा था तो दो इंटीग्रेशन बनाए, यहां तीन रूपों में बदल रहा है, तीन इंटीग्रेशन बनाए, अगर चार रूपों में होगा तो चार इंटीग्रेशन बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जितना पार्ट में बटेगा उतना पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करके तब इंटीग्रेशन बना सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज है। तो अब सोच रहे होंगे कि सर यह किस तरह के फंक्शन में ऐसा होगा? तो मेरे यार ऐसा देखिए, मैं कहूं ये देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2 fx dx, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें ये मैं बता दूं वेयर fx बराबर मान लीजिए x है और ये x 0 से कहां तक बंद हो, 0 से 1 और फिर fx का मान है ना x प्लस या x प्लस 1 है जब x लाइज बिटवीन 1 से 2। जी हाँ, अब देखिए 1 से 2 देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, आपको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है भाई? 0 से 2 करनी है, 0 से 2 करनी है। लेकिन आपके कंडीशन में यह दिया हुआ है कि मेरा 0 से 2 के बीच दो रूप बना रहा है, और कहां पे ये टूट रहा है ब्रेक? भैया 1 पर। इसका मतलब है यहां देखिए 0 2 के बीच में 1 होता है भाई। अब बताइए 0 से 1 के बीच मेरा फंक्शन का रूप कैसा दिख रहा है भाई? x दिख रहा है। 1 से 2 के बीच कैसा दिख रहा है भाई? तो x प्लस 1 दिख रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो कौन सा फंक्शन लीजिएगा बताइए? आपको तो ये पता नहीं, क्योंकि यहां तो आपका दो रूप है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे, आप ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे भाई? 0 से 2 को ब्रेक करेंगे, 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 में फंक्शन क्या लेंगे? x dx, ठीक है। अब प्लस 1 से 2, बोलिए क्या फंक्शन लेंगे? x प्लस 1 dx लेंगे ना। अब बताइए, अब तो आप अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट जोड़ लीजिए। x का इंटीग्रेशन x² 2 0 से 1, और यहां बताइए x² 2 1 का x 1 से 2, बताइए 1 रखिएगा, 1² 2 0² 2।
2 रखिए 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, 1 रखिए 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। बताइए ये 1 बाय 2 माइनस 0, ये बताइए 2 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यहाँ देखिए 1 बाय 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 बाय 2, ये हो गया 1 बाय 2 अब प्लस 4 दुनिया 8, 8 में 3 गया कितना 5, 5 बट्टे 2, इसका मतलब 6 बट्टे 2, दिस इज इक्वल टू 3। देखिए, और आप इंटीग्रेट करते तो आपको पता ही नहीं था कि भाई कौन फंक्शन इस्तेमाल करें, आपके सामने दो फंक्शन था, तो आप सोचते कि भाई इस प्रॉपर्टीज को अगर नहीं जानते ब्रेक करने के लिए तो इसका मतलब है हम इसको इंटीग्रेट भी नहीं कर पाते। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन के वेरिएशन पर जी हाँ ये डिपेंड करता है कि आपको ब्रेक करना है या नहीं करना है। अगर वेरिएशन है फंक्शन में तो आपको ब्रेक करना होगा, ब्रेक कर करके इंटीग्रेट करना होगा, और अगर वेरिएशन नहीं हो तब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें और फिर और कुछ अच्छे फंक्शन जो कि वैरी करते हैं बच्चों उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए आइए, जहां इस प्रॉपर्टीज 3 पर कुछ ऐसे भी फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको खुद ढूंढना है कि यह जो है फंक्शन वैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए, पहले तो पहचानिए, क्या आपने इस फंक्शन का डेफिनिट या इनडेफिनिट में इंटीग्रेशन प्राप्त किया है? बिल्कुल नहीं किया होगा। पहचानते हैं कौन है? ये मॉडुलस फंक्शन है। कौन है भाई? मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मॉडुलस फंक्शन का तो नाम आपने सुना ही होगा। मॉडुलस फंक्शन वैरी करता है अपना रूप, और वैरी कैसे करता है भाई? तो देखिए एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये 3 स्टेज में वैरी करता है। सबसे पहला स्टेज तो ये जानना चाहिए मेरे यार कि ये जीरो कहां होता है। सबसे पहला स्टेज, जी हाँ जीरो कहां होता है? तो मेरे यार x के जगह पे जीरो रखो और पूरा मॉडुलस का रिजल्ट बताओ क्या है। x अगर पुट करो x बराबर 0, क्या पुट करो भाई? x इक्वल टू 0, तो कोई भी बता सकता है कि ये मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। जी हाँ, इसके बाद देखिए ये मॉड का वैल्यू आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि 0 तो हो गया, 0 हो गया। अब उससे पहले की बात करें, अर्थात x ग्रेटर देन 0 हो, x ग्रेटर देन 0 हो, तो जी हाँ x ग्रेटर देन 0 जब रहता है तो मॉड x का रिजल्ट प्लस x होता है। मॉड x का रूप कैसा होता है भाई? प्लस x होता है। और अगर लेस देन 0 हो, लेस देन 0 हो, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन 0 हो, लेस देन 0 होगा तो मॉड x का फॉर्म कैसा दिखता है? माइनस एक्स दिखता है। क्या दिखता है बच्चों? माइनस एक्स। तो जी हां 3 रूपों में दिखता है। पहला तो रूप देखना चाहिए कि 0 कहां होता है, तो 0 पर 0 हो रहा था, ठीक है, 0 पर 0 हो रहा था। और 0 के बायां, जी हां लेफ्ट साइड अगर आ जाए तो लेफ्ट हमेशा 0 से छोटा होता है, तो उस जगह मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होता है। और राइट साइड चले जाएं ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स का मान प्लस होता है ना। हमेशा याद रखें, बस ये 3 फॉर्म होता है भाई, निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। एकदम बीच पोजीशन में 0 होता है, लेफ्ट उसका बायां हमेशा निगेटिव होता है, राइट हमेशा पॉजिटिव होता है मेरे यार, है ना। तो वो आपको खुद से जाननी होगी। अब देखिए मैं यहां बता रहा हूं, ये देखिए -1 और +1, यही आपका इंटरवल है। अब बताओ x का क्या मान रखें जो ये 0 हो जाए मॉडुलस?
तो बंधु x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब है कि यहां से आपका रूप बदलेगा, यहां से रूप बदलेगा, है ना, इस रूप में बदलेगा भाई। अर्थात 0 से पहले mod x क्या होगा, 0 से पहले -x होगा, 0 से पहले क्या होगा -x, और 0 के बाद क्या होगा भाई +x। चूंकि ये तो आपका पोजीशन पे हो गया, इसलिए आपको ये लेने की जरूरत नहीं, आपको तो इंटरवल में लेने की जरूरत है। जा बच्चों, तो इंटरवल में आपको निगेटिव और पॉजिटिव, बायां निगेटिव और दायां पॉजिटिव। अब बताइए, इसको ब्रेक करेंगे, -1 से 0 और mod x के जगह पे क्या लेंगे -x। फिर देखिए 0 से 1 mod x के जगह पे क्या लेंगे +x dx, ठीक है। अब बताइए माइनस बाहर करिए, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² 2 -1 से 0, और यहां बताइए x² 2 0 से 1। चलिए 0 रखें, 0² 2 -1 पर स्क्वायर मतलब /2, 1 पर स्क्वायर 2, 0 पर स्क्वायर 2, ये 0 + 1/2, 1/2 -0, ये कितना हो जाएगा भाई -1/2 और +1/2, है ना, -1/2 +1/2। और यहां आप मिस कर रहे हैं भाई, यहां आपका माइनस होगा, तो ये तो आपका माइनस होगा, है ना, ये आपका क्या होगा माइनस होगा। अच्छा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, 1/2 + 1/2 कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया, है ना, जहाँ 1 आ गया। समझ गए। तो इस तरह से आपको समझना होगा। सबसे पहला बीच वाला पॉइंट खोजना है कि 0 कहाँ होता है, उसके बाद 0 के बायां लेफ्ट, ये लेफ्ट है भाई, बस इतना सा याद रखिए, और ये राइट है, लेफ्ट पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट निगेटिव राइट पॉजिटिव, है ना, जी हाँ, समझ गए। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देंगे, जल्दी से नोट करें। आइए, फिर एक हम लोग देखें इंटीग्रेशन 0 से 2 mod x - 1 dx, mod x - 1 dx, ठीक है। देखिए तुरंत आप कैचअप कर लीजिएगा, एक लाइन खींचिए, आप पहले ये इंटरवल दीजिए 0 से 2, ठीक है, 0 से 2। अब ये बताइए कि इसमें कौन सा डिजिट डाला जाए जिससे कि ये मॉडुलस 0 हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, पहला आपको बीच वाला पॉइंट देखना है, बताओ कौन सा पॉइंट रखा जाए। तो निश्चित 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब x = 1 पर ये मॉडुलस 0 हो रहा है। तो जैसे ही 1 पर 0 हो रहा है, ये बीच में आ रहा है भाई, तो 1 के बायां क्या होगा बंधु, 1 के बायां क्या होगा, तो निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव माइनस होगा, और 1 के दायां क्या होगा भाई पॉजिटिव होगा, और क्या पॉजिटिव होगा, बस काम खत्म। इसका मतलब है अब आप तुरंत कर सकते हैं, 0 से क्या लेंगे भाई 1, और इसमें फंक्शन क्या लेंगे मॉडुलस की जगह पे x -x - 1 dx, और फिर 1 से 2 क्या लेंगे भाई +x - 1 dx लेंगे ना। बताइए माइनस बाहर, x का इंटीग्रेशन x² 2, 1 का x 0 से 1, यहां बताइए x² 2, 1 का x 1 से 2। चलिए 1 रखिए, 1² 2, 1/2 -1, 0 रखिए 0 - 0, 2 दूनी 4/2, 2 - 2, 1/2 -1 माइनस, ये कितना -1/2, ये कितना 0 - -1/2, ये आपका 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये देखिए इसका भी रिजल्ट क्या आया 1 आया मेरे यार, 1 आया, जहां बच्चों 1 आया, ठीक है। हमेशा पहला पॉइंट खोजना है 0 कहां हो रहा है,
और बस जीरो के उस जहां जीरो हो रहा है उसके लेफ्ट निगेटिव, राइट पॉजिटिव। जी हाँ, और अगर बीच में नहीं आया तब तो फिर कोई बात ही नहीं। जी हाँ, समझ गए, नोट कर लें। आइए, देखिए, फिर मैं कहूं, ये देखिए, इवैल्यूएट -2 से 0 मॉड x प्लस 1 dx। ठीक, मॉड x प्लस 1 dx, कोई दिक्कत नहीं, मॉडलस है, मतलब समझ गए कि निश्चित तौर पर इसका रूप बदलेगा। तो आपको करना क्या है भाई, इंटरवल बोलिए -2 से कहां तक, 0 तक। ठीक है, ये इंटरवल में देखना है आपको कि ये बीच में आ रहा है कि नहीं। बताओ x का मान क्या रखा जाए जो ये मॉडलस 0 हो जाए। तो x का मान भाई -1 रखेंगे तो पता चलेगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे क्या करोगे, डायरेक्ट मॉडलस के अंदर जो है उसको 0 बना लो, x का मान पता चल जाएगा -1। इसका मतलब -1 रखने से 0 होगा, -1 रखने से 0 होगा, ये पता। -1 क्या, -2 और 0 के बीच में है, बिल्कुल -1 यहाँ है। ठीक है, अब बोलिए इस -1 के बायां क्या लेंगे, माइनस लेंगे इस मॉडलस का, और दायां राइट साइड क्या लेंगे, प्लस लेंगे। देखिए क्या अंदाज है ना। जी हाँ, इसके बाद -2 से -1 -x + 1 लेंगे, और फिर -1 से 0 x + 1 प्लस लेंगे dx। माइनस बाहर, x का x² 2 और 1 का x, -2 से -1 x² 2 प्लस 1 का x, -1 से 0। बताओ, -1 रखे, -1 पर स्क्वायर -1, -2 पर स्क्वायर, 2 दूनी 4/2 कितना, 2 -2। ठीक है, चलिए 0 रखिए, 0 पर स्क्वायर 2, 0 प्लस 0 -1 पर स्क्वायर 1/2 -1। ठीक है, अब बताइए -1/2 -0 0 माइनस प्लस 1/2, ये बताइए 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया भाई, 1 हो गया। देखिए क्या संजोग है, सबका रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 ही हो रहा है ना। ये तो संजोग है भाई, है ना, संजोग है। चलिए समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मॉडलस वाले हर प्रॉब्लम को बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए एक ऐसा देते हैं हम आप लोग को, जी हां, ये देखिए इवैल्यूएट, सोचिए जरा, 0 से 3 या 0 से 1 मॉड x - 2 dx। ठीक है, 0 से 1 मॉड x - 2 dx। ठीक, देखना है। सबसे पहले तो आप इंटरवल ले लो, आपका इंटरवल क्या है, 0 से कहां तक, 1 तक है भाई। 0 से 1 आपका इंटरवल, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब सोचिए क्या रखा जाए जो 0 हो जाएगा। तो रे बंधु x = 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, नहीं जहाँ, और नहीं तो दिमाग लगा दो, मॉड के अंदर जो है उसको 0 बना के x = 2 पता लगा लो। इसका मतलब 2 पर 0 होगा। क्या 0 और 1 के बीच में 2 आता है, बिल्कुल नहीं। 2 कहां आता है जरा सोचिए तो, निश्चित इसको बढ़ाएंगे आगे तब 2 आएगा, यही ना। लेकिन एक बात गौर कीजिए, हमको तब 2 से कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में रहता तब तो फिर लेना देना हो जाता है। लेकिन ये बाहर चला गया तो इसका मतलब है कि आपको इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के बीच यह फंक्शन वेरी नहीं करता है। बट एक चीज ध्यान दीजिए, 2 जहां 0 हो रहा है, 2 के बायां ये पड़ता है बच्चों। अब बायां पढ़ने का मतलब है निगेटिव, और 2 के दायां अगर पढ़ता
तब पॉजिटिव। इसका मतलब है आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, बट ये साइन जानने की जरूरत है कि क्या साइन होगा। तो मुझे पता चल गया है माइनस होगा, और इसको हमको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब 0 से 1 ही लेना है आपको, लेकिन फंक्शन का रूप क्या लेना है, -x-2। देखिए समझ में आ रही है? इसका मतलब बीच में आएगा पॉइंट जहां 0 हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वरना डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। माइनस बाहर करो, x का इंटीग्रेशन x² 2x, 0 से 1, बताओ 1 रखेंगे 1/2 -2, 0 रखेंगे 0 -0, यह बताओ 2 दूनी 4 -3/2, अर्थात देखिए कितना 3/2 प्लस 3/2। आ रही बात समझ में? बिल्कुल हर तरीका का, जी हाँ, जितने भी तरीका हो सकते हैं मॉडुलस के, वो हर तरीके का मैंने प्रॉब्लम आपको बताया बच्चों, है ना। काफी जबरदस्त है मेरे यार, है ना। जल्दी से इसको नोट कर लें। आइए अब देखिए, मैं आपको एक फिर ऐसे फंक्शन से भेंट करवा रहा हूं, मुलाकात करवा रहा हूं, जिसका कि रूप बदलता हो। मान लीजिए 0 से 2 कहें, और ये देखिए, क्या इस फंक्शन को पहचानते हो? यह फंक्शन, जी हां, यह फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अर्थात इस फंक्शन का करिश्मा है भाई कि जो भी अंदर जाएगा वह इंटीजर बन के निकलेगा, पूर्णांक बन के निकलेगा। जैसे मॉडुलस में होता है भाई कि जो भी डालेंगे हम लोग वह हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन इसमें क्या है, पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं, इंटीजर निकलेगा। मतलब क्या हुआ समझो, मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। आपका इंटरवल क्या है, कहां से कहां तक, 0 से 2, यहीं तक ने देखना है। अब बताओ 0 से 2 के बीच कोई इंटीजर आता है क्या, बताओ। जी हाँ, 1 आता है भाई, 1 आता है। अब समझिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, अगर 0-1 इंटरवल में आपको फंक्शन लेना है तो कौन सा फंक्शन होगा पता है? जी हाँ, इस दोनों में कौन छोटा है, बताओ कौन छोटा है, 0। तो जी हाँ बच्चों, इसका फंक्शन होगा 0। समझिएगा, 0-1 इंटरवल में जो इंटीजर छोटा होता है वही फंक्शन का मान होता है। अब बताओ 1-2 इंटरवल में अगर देखा जाए तो 1-2 इंटरवल में बताओ 1-2 में कौन छोटा है, लोएस्ट कौन है भाई, 1 है, तो ये 1 आएगा। जी हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर है भाई, है ना। जी हाँ, अब ये बताइए 0 से 1 पहला पार्ट है, उसमें फंक्शन क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। फिर 1 से 2 इसमें क्या लिया जाएगा, 1 dx। अब बताओ 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होगा भाई, 0 से 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, 1 से 2, बताओ 0 - 0, ये कितना, 2 - 1, अर्थात 0 + 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। देखिए 1 हो गया, है ना। जी हाँ, फिर चलते हैं, ये देखिए -2 से 2 तक, ये देखिए -2 से +2 तक, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया x। अब देखिए क्या इसका रूप इस इंटरवल में बदलता है, बहुत बदलता है। -2, जहां जहां इंटीजर आएगा वहां वहां रूप बदलेगा भाई। अब देखिए क्या होगा, -2 और 2 के बीच कौन सा इंटीजर है भाई, तो -1 है, 0 है,
1 है। बताइए कितना पार्ट में बटा? दो 4 पार्ट में बट गया भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -2 और -1 के बीच जो है वह क्या आएगा? छोटा वाला, जो छोटा है जी हाँ, -2 आएगा। -1 और 0 के बीच कौन छोटा है भाई? -1। जहां नाम है ग्रेटेस्ट, काम फंक्शन कौन लिया जाता है भाई? छोटा वाला, याद रखना। जी हाँ, 0 और 1 के बीच क्या है भाई? 0 है छोटा। 1 2 के बीच 1 है, ठीक है, छोटा। अब बताइए इसको कितना पार्ट में बांटना होगा? अगर चाहते भी तो इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन हर स्टेप में रूप बदलता है भाई। तो जो जो स्टेप में रूप बदलेगा वो सभी स्टेप में आपको ब्रेक करना होगा। तो -2 से -1 यहां लेना होगा -2 dx। फिर आपको -1 से 0 क्या लेना होगा? -1, ठीक है, dx। और फिर 0 से 1 क्या लेना होगा भाई? 0 dx। और फिर 1 से 2 क्या लेना होगा भाई? 1 dx। बस अब अपना इंटीग्रेशन कीजिए। -2x, -2 से -1, ये क्या होगा? माइनस बाहर करो, x, -1 से 0, ये तो भैया 0 हो जाएगा, 0 से 1, और ये x 1 से 2, -2 -4 +4, 0 +1, ये तो भैया 0 -0, ये कितना? 2 -1, 4 -2 2, इसका मतलब है -2 -1 0 +1। जी हाँ, ये बताइए -1 +1 तो कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया? -2। जी हाँ, -2। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर स्टेप में अपना रूप बदलता है और हर इंटीजर पे बदलता है। जहाँ 0 से 1 0, 1 से 2 1, 2 से 3 2, मतलब जो छोटा इंटीजर होगा वही उसका फंक्शन हो जाता है। ट्रिक रहना चाहिए दिमाग में, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से हम लोग बना लिए बेटा। आइए तो इस फंक्शन का क्या नाम था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या नाम है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए एक ई भी फंक्शन मिलता है, ग्रेटेस्ट का ही भाई साहब है। देखिए ये देखिए 0 से 3, और ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, पहचानते हैं ये कौन है? जहां स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है भाई। तो जान लीजिए इसको कहा जाता है LIF, मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जहां जैसे कि फिजिक्स में आप शॉर्ट साइटनेस एंड लॉन्ग साइटनेस देखते हैं, उसी तरह मैथमेटिक्स में ये दो तरह का फंक्शन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जी हाँ बच्चों, यह भी इंटीजर ही निकालता है, बट ये रूप बदलता है, वो भी रूप बदलता था। और ये कैसा रूप बदलता है? ये देखिए 0 से 3। बताइए 0 से 3 के बीच कौन सा भी इंटीजर है भाई? 1 भी है 2 भी है ना? 1 and 2 दोनों इंटीजर, जहां इंटीजर आया वहां बदलेगा। अब बताते हैं 0 और 1 के बीच अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, जहां जो बड़ा होता है। देखिए जस्ट उल्टा है, GIF में जो छोटा होता है वो रिजल्ट लिया जाता है, जो छोटा इंटीजर होगा, और LIF में लिस्ट इंटीजर फंक्शन में जो बड़ा रिजल्ट होगा वो लिया जाएगा। 1 से 2 के बीच बताओ 2, 2 से 3 के बीच क्या होगा? 3 होगा। बस इसको ब्रेक करके 0 से 1 1 dx, 1 से 2 2 dx, 2 से 3 3 dx, है ना? अब बताओ 1 का x, 0 से 1 2x, 1 से 2 3x, 2 से 3 1 - 0 4 - 1 4 - 2 हो जाएगा ना भाई। अच्छा 3 3 9 -3 दूनी 6, ये 1 + 2 + 3 कितना हो गया भाई? 3 2 5 1 6, देखिए 6 हो गया, है ना? जहाँ 6 हो गया।
तो हम लोग, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी का भी। बोलिए 0 से 2 ले, या ऐसा करो -2 से 0 ले। ठीक है, ये बताओ तुम, ये बताओ क्या होगा। ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, पहले पहचानना है भाई। ठीक, इस -2 और 0 के बीच क्या सब इंटीजर आता है? -1 और -1, सिर्फ -1, सॉरी सिर्फ -1, जी हाँ एक ही -1 आता है। अब ये बताओ -2 और -1 के बीच कौन लोगे? -1 लोगे। -1 और 0 के बीच कौन लोगे? 0 लोगे। और क्या, बड़ा वाला लेना है, हमेशा याद रखना। तो -2 से -1 dx एंड -1 से 0 dx। ठीक है, बताइए माइनस बाहर, dx का x, -2 से -1, और ये तो भैया 0 का 0 इंटीग्रेशन होगा। बताओ -1 +2, ये कितना भाई? 0 -0। बताओ ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब -1। ये देखिए, है ना जी हाँ। तो आपको जनरली तीन तरह का फंक्शन मिला, जिसको कि रूप आपको खुद से समझनी है। एक मॉडुलस फंक्शन, दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड तीसरा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और उसके बाद इस तीनों को छोड़ के जो भी फंक्शन वैरी करेगा, उसके लिए आपको प्रॉब्लम में फंक्शन का कंडीशन दिया रहेगा, कितना दूर में फंक्शन चेंज करता है ना। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज 1, प्रॉपर्टीज 2 एंड प्रॉपर्टीज 3, जो कि काफी जबरदस्त है प्रॉपर्टीज 3, उस पर हम लोग, है ना, प्रॉब्लम भी डिस्कशन किए बच्चों, कंसेप्ट भी लिया और प्रॉब्लम भी डिस्कशन किया, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट, है ना, अगले क्लास में आपको प्रॉपर्टीज और सारा बताया जाएगा, जहाँ जिस पर कि अच्छे अच्छे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप सीखोगे। जी हाँ, तो आज का मकसद था मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन, हम डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम लोगों ने विशेष कर जाना बच्चों, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में न्यू प्रॉब्लम के साथ, नए प्रॉपर्टीज के साथ, है ना। बाय बच्चों।